जहांगीरपुर जेवर विधानसभा के जहांगीरपुर क्षेत्र में स्थित पौराणिक महत्व वाले बूढ़ा बाबा मंदिर में रविवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर चैरी फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद नागर के सौजन्य से राम परिवार के मंदिर का निर्माण कराकर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराकर स्थापना कराई गई। धार्मिक शुचिता का पूर्ण रूप से पालन करते हुए सभी विधि विधानों और मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रक्रियाओं के क्रम में हरिद्वार की गंगा समेत देश की विभिन्न नदियों से लाए गए पवित्र जल से श्री राम परिवार की मूर्ति का जलाभिषेक किया जाएगा। चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट पिछले 14 वर्षों से निस्वार्थ क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रही है और आज भी रामनवमी के पावन पर्व पर श्री राम मंदिर का हमारी जो टीम है, चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट की टीम, श्री बूढ़ा बाबा दोज की हमारी सभी टीम पिछले कई महीनों से हम कार्य कर रहे थे और राम परिवार आज आपके सामने है। पूरे विधिवत रूप से आज उनकी मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। क्या संकल्प था और किस तरह से आज आपने आपके बड़े भाई जो आपके भाई उन्होंने आज आपका संकल्प जो है आपको पैरों में चप्पलें पहनाई हैं और इस तरह से आपके चरणों को क्या कहेंगे? हमारी जो चेरी फाउंडेशन की ट्रस्ट की टीम है और हमारे मास्टर जी, हम सभी ऐसे ही मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे, बस मन में ख्याल आया और हमने बस ये प्रतिज्ञा ले ली कि 55 दिन तक जो है हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, बाल नहीं कटवाएंगे और चप्पल नहीं पहनेंगे। 55 दिनों का जो संकल्प था वो कितना मुश्किल था आपके लिए? बाबा के नाम से करा था, कोई मुश्किल नहीं। मुझे लग ही नहीं रहा कि आज 55 दिन हो गए। मुझे ऐसे लग रहा है कि 10 दिन पहले मैंने संकल्प लिया था। आपके इस कार्य के पीछे कुछ सोच थी क्या कि मुझे ऐसा करना चाहिए 55 दिन का? बस बाबा ने आदेश दिया और बस बाबा के आदेश का हमने पालन किया और बस मन में आया विचार और हमने बस वो 55 दिन की प्रतिज्ञा ले ली। समाज को जोड़ने के लिए इस तरह के जो सामाजिक कार्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं आपकी नजर से? देखिए, सामाजिक जो कार्य होता है, सामाजिक कार्य होता है, वो सामाजिक कार्य जरूरतमंद परिवार तक जाना चाहिए। सामाजिक कार्य हमारी पूरी टीम 24 घंटे निस्वार्थ काम करती है। जो भी परिवार हमारे पास में आता है, हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हम उनकी सामाजिक उनकी पूर्ति कर सकें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस खास अवसर पर? ये जो खास अवसर है आज आप देख सकते हैं कि कितना खुशी का माहौल है और मैं आनंद नागर जी और उनकी टीम और उनकी ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने जहांगीरपुर के इस क्षेत्र में जहाँ जंगल में मंगल करने का काम किया है वो वास्तव में ही धन्यवाद के पात्र हैं। पूरी टीम उनकी धन्यवाद के पात्र है और जो हमारी बूढ़ा बाबा की जो यहाँ समिति है वो पूरी टीम धन्यवाद के पात्र है और यहाँ के सभी लोग और आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो आपने भी समय निकाला, आपने अपना पूरा समय दिया और इस भव्य आयोजन को पूरे देश में पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। एक सवाल मेरा आपसे और है। देखिए, अभी 12 अप्रैल को जो ये नाम है चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट, मेरी बिटिया का नाम है, तो अभी हमारे क्षेत्र में जो हमारा किसान अन्नदाता है, कुछ हमारे किसान अन्नदाताओं की फसल जल करके राख हो गई है। हमने उसमें एक बीड़ा उठाया है कि हमारी जो चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट की जो बिटिया है चेरी, उसका 12 अप्रैल के जन्मदिन पर हमारी जो ट्रस्ट के जो कार्यकर्ता हैं और जो मेरी श्री बूढ़ा बाबा दोज कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी है, वो हम कल से क्षेत्र में निकलना शुरू करेंगे और जो हमारा आपका किसान अन्नदाता है जिसकी फसल जलकर राख हो गई है, उनको 3100 रुपया प्रति बीघा हम 12 अप्रैल को चेरी बिटिया के जन्मदिन पर उनको वहां पे उनकी जो जल करके जो फसल का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, इतने बड़े तो हम हैं नहीं, लेकिन हर संभव हम उनकी 12 अप्रैल को मदद करेंगे। जो सर्वे रिपोर्ट में किसान की खतौनी के आधार पर, मौका मुआयने के आधार पर जो उनका रिकॉर्ड हमारी टीम लेकर के आएगी, उनको 3100 रुपया प्रति बीघा मेरी ट्रस्ट देने का काम 12 अप्रैल को करेगी। की तरफ से श्री मूर्ति की स्थापना की गई है, इस नई पहल के लिए और समाज को जोड़ने के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? सबसे पहले मैं इस रामनवमी के पावन पर्व पर पूरी मीडिया कर्मी पत्रकार बंधुओं का बार बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जहां तक चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट की बात है, भाई आनंद नागर जी जो इस ट्रस्ट के संस्थापक हैं, पिछले 10 वर्षों से निरंतर समाज की सेवा में ऐसे धार्मिक और पुनीत कार्यों में निरंतर लगे हुए हैं। पिछले 10 वर्षों से अनेकों जरूरतमंद गरीब कन्याओं की शादी में
कोई भी धार्मिक इस तरीके के कार्य हों, भंडारे हों, गरीबों को कंबल वितरण के कार्यक्रम हों, अन्य किसी भी प्रकार के जो सामाजिक धार्मिक कार्य होते हैं उनमें हमेशा भाई आनंद नागर जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसी क्रम में पिछले 10 वर्षों से इस जहांगीरपुर नगर और क्षेत्र की जनता के लिए ये महान व्यक्तित्व एक अलख जगाने का काम कर रहे हैं और इन्होंने इस बूढ़ा बाबा प्रांगण की बिल्कुल तस्वीर बदल कर रख दी है। आज से यदि 4 साल पहले आप यहाँ की स्थिति देखते और आज का जो ये भव्य और इतना दिव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है वो सब भाई आनंद नागर जी की ही देन है कि आज इतना सुंदर माहौल इस प्रांगण का बना हुआ है। पिछले वर्ष हनुमान बाबा के मंदिर का निर्माण कराकर हनुमान बाबा की मूर्ति की प्रतिष्ठा इस प्रांगण में हुई। अब की बार भगवान श्री राम के परिवार का, शिव परिवार का और शनिदेव महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ कराकर इस नगर के लिए एक इतना धार्मिक और पुनीत पावन कार्य किया है कि हम सभी नगरवासी और क्षेत्रवासी इनके ऋणी हैं। पिछले 55 दिनों से जब हम और भाई आनंद नागर जी और पूरी टीम बालाजी महाराज दर्शन के लिए गई थी तो बाबा का ऐसा आशीर्वाद, ऐसा इनके ऊपर कृपा हुई कि इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं राम परिवार की प्राण प्रतिष्ठा बूढ़ा बाबा प्रांगण में नहीं करा दूंगा तब तक ना तो अन्न ग्रहण करूंगा, ना चप्पल पहनूंगा और ना ही अपने बाल कटवाऊंगा। तो वो प्रतिज्ञा आज उन्होंने यहाँ पूर्ण की है। मेरी भाई आनंद नागर जी के इस महान व्यक्तित्व को अपने पूरे कमेटी की ओर से, नगर की क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जितनी प्रशंसा भाई आनंद नागर की जाए उतनी ही कम है। मैं बार बार उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। ईश्वर उन्हें इसी तरीके से सद्बुद्धि प्रदान करे और ऐसे ही सामाजिक, धार्मिक और अच्छे अच्छे पुनीत पावन कार्य भाई आनंद नागर जी सबके बीच में करते रहे। जयंती की तैयारियां अभी हमारी टीम की वार्ता हुई है, मीटिंग हुई है। बाकी भाई आनंद नागर जी के साथ बैठकर एक रूपरेखा तैयार किया जाएगी और अच्छा कार्यक्रम हनुमान जयंती पर आयोजित कराया जाएगा। आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें। It's ideal for all sleeping positions और रिलीफ दे आपके प्रेशर पॉइंट्स को। आप भी ट्राई करके देखिए ये पेन रिलीविंग, इको फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ड्यूरेबल रिफ्रेश का नेचर प्रो मैट्रेस। अगर ये एक टिपिकल मैट्रेस ऐड होता तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाते, बट यू आर टू स्मार्ट एंड दीज आर द फैक्ट्स। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। रिफ्रेश मैट्रेस, स्लीप हेल्दी, वेक ब्यूटीफुल।